देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से मिल रही है, जहां उत्पाद विभाग के कार्यालय परिसर में नीतीश विश्वकर्मा की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। सुबह जहां परिजनों और स्थानीय लोगों का आक्रोश रांची के सदर अस्पताल में देखने को मिला, तो वहीं शाम में लोगों का आक्रोश लालपुर चौक पर नजर आया। बड़ी संख्या में लोगों ने जमा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि नीतीश की हत्या हुई है। सदर एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने परिजनों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। मामले की पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। उत्पाद विभाग के कार्यालय परिसर में नीतीश विश्वकर्मा की मौत का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई जो लोग हैं, सुबह से ही अगर देखा जाए तो सुबह में सदर अस्पताल में हंगामा हुआ और शाम ढलते ही अगर कहा जाए तो लालपुर चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। लोग जो हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मामले में साफ तौर से लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है, इसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए और इस मामले में जो भी लोग दोषी हों उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसे लेकर ही लोग जो हैं इस वक्त यहाँ पर जमा हुए हैं। शव के साथ लालपुर चौक को जाम कर रखा है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के लोग जो हैं वो मामले में लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, ताकि जाम जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके। पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है, परिजनों ने उत्पाद विभाग के 2 कर्मियों पर आरोप लगाया है, जिसमें से एक पदाधिकारी जो है पंकज कुमार है, तो दूसरे जो जवान है उसका नाम रवि है, जिनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया है। और पूरे मामले को लेकर जो जांच है अब पुलिस विभाग के जिम्मे है। इस मामले में नामजद प्राथमिकी जो है वो लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई है, परिजनों के द्वारा। अब इस मामले में देखना होगा कि जांच के बाद किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो खुलता है और इस मामले में जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई कब तक हो पाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। एक्साइज विभाग अरेस्ट किए गए थे लोग। उनमें से एक का डेथ हो गया था कल, एक स्टूडियल डेथ है। इसकी इंक्वायरी हो रही है। वीडियोग्राफी के अंदर इसकी इंक्वेस्ट होगा और आगे प्रोसीडिंग होगी फॉर फैक्ट फाइंडिंग। यहाँ पे परिजनों ने डिमांड थी, क्योंकि ये ब्रेड अर्निंग मेंबर थे, कि क्या इनको फ़ायदा मिल सकता है। तो हमने इनकी मांगे सुनी है, इनको आश्वासन दिया है कि पहला न्याय की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर कोई संबंधित दोषी है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। और दूसरा कि इनकी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी फ़ायदे हैं, उनको दिलवा दिए जाएंगे। उनके नाम नोट कर लिए गए हैं। इसके ऊपर कार्रवाई आगे हो जाएगी। ये आश्वासनों के साथ और सिविल यहाँ पे आपके जो भी आसपास थाने के लोग हैं, लालपुर थाना हो गया और लोअर बाजार थाना हो गया, ये लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी हरीश कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह को पुलिस ने बिहार के राजगीर से गिरफ्तार कर लिया है। छोटू सिंह पर मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए शहर के व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने का आरोप है। हरीश कुमार सिंह के खिलाफ सीताराम डेरा थाना में हत्या, रंगदारी, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा सीमावर्ती जिलों के विभिन्न थानों में कुल 30 कांड दर्ज हैं। हरीश 40,000 रुपए का इनाम भी हरीश के ऊपर लगा था। कुख्यात अपराधकर्मी हरीश सिंह की गिरफ्तारी एक विशेष टीम के द्वारा की गई है। पहले से सीताराम डेरा के 2 कांड 46/20 जो आर्म्स एक्ट से संबंधित है और दूसरा 34/21। ये 2 मामलों में, एक में वो फिरारी चल रहा था और दूसरे में वो वांछित था, वांटेड था। तो उसमें काफ़ी दिनों से इस प्रकार की आसूचना भी हम लोगों को पिछले कुछ दिनों से मिल रही थी। इसके द्वारा फ़ोन, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए लोगों से रंगदारी मांगने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है। इटली में एमबीए की पढ़ाई करने गए गोवा निवासी छात्र राम कुमार राउत की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। छात्र की मौत कैसे हुई इसका कुछ पता नहीं चल सका है। परिजनों के मुताबिक न्यू ईयर पर बात नहीं होने के बाद घर वालों ने राम के पुराने मकान मालिक को फोन किया। पुराने मकान मालिक से उन्हें राम की मौत की खबर मिली। परिजनों ने राम की हत्या की आशंका जताई है। मृतक के पिता ने अपने बेटे का शव लाने के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है।
झारखंड में खाली हुई गांडेय सीट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। एक तरफ इस सीट के खाली होने के बाद उपचुनाव के सवाल पर बीजेपी की आपत्ति है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के अंदर तुरंत चुनाव कराने की बेचैनी दिख रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? इकतीस दिसंबर को खाली हुई गांडेय सीट को लेकर सियासत में भूचाल मचा है। अचानक जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे की खबर ने हेमंत सोरेन सरकार के भविष्य को लेकर बहस तेज कर दी है। बीजेपी का तर्क है कि सरकार का 1 साल से कम समय का कार्यकाल बचने की स्थिति में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता है। 3-3, 4-4 निर्णय आए हैं जिसमें कि 1 साल से कम समय हो तो विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते हैं। बस हमने जो उचित फॉर्म है, जहां प्लेटफॉर्म है, महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य के, उनके सामने बताया है। दरअसल नई सरकार के गठन की मियाद 5 जनवरी 2025 है। 31 दिसंबर को खाली हुई सीट के लिए 1 साल से ज्यादा समय है। गांडेय से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लड़ने की चर्चा है। सदस्यता खत्म होती है तो भी गांडेय सीट की जरूरत होगी। सदस्यता जाने पर बरहेट सीट का 1 साल से कम का वक्त रह जाएगा। पहले इस्तीफा और फिर 1 सप्ताह के अंदर अविलंब उपचुनाव का दावा कई सवाल पैदा करता है। वैसे सत्ताधारी दल का कहना है कि गांडेय विधायक का इस्तीफा उनका निजी मामला था और इस्तीफे के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव कराना चुनाव आयोग का नियम है। बीजेपी के तर्क को सिरे से खारिज करने में भी सत्ताधारी दल के नेता पीछे नहीं है। इस्तीफा तो उनका अपना व्यक्तिगत मामला था और चूंकि अभी आप जानते हैं कि फरवरी में हम लोगों का बजट सत्र है, तो हम चाहेंगे ना कि हमारा जो स्ट्रेंथ था 30 का वो पूरा रहे, क्योंकि बजट सत्र हमेशा बहुत क्रूशियल होता है। सरकार के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, राज्य की जनता के लिए, जेएमएम के लिए, अपने मुख्यमंत्री के लिए, और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तो उसमें निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना पूछे कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव नहीं हो सकता है, तो इन लोगों ने भी जाकर के कह दिया कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो सकता है, जल्दी कराइए। गांडेय सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं, इसका फैसला चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग अगर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करता है तो चुनाव होगा, और नहीं करता है तो ये संभव नहीं है। लेकिन इस बीच राजनीति जारी रहेगी, क्योंकि दोनों को इसका नफा नुकसान पता है। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। साहिबगंज के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर गया हावड़ा एक्सप्रेस और साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ट्रेन के ठहराव को लेकर मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। आजादी के 75-76 साल बाद 2 ट्रेन का स्टॉपेज हुआ है, ट्रेन यहाँ से खुल नहीं रही, उसके बाद लोगों में ये उत्साह है। तो मुझे लगता है कि इस इलाके को इतने वर्षों से जो कुछ नहीं मिला यहाँ के आम जनता को, क्योंकि मिर्जा चौकी अपने आप में 3 लोकसभा को जोड़ता है, 4 विधानसभा को जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय डीआरएम साहब ने इसके लिए बड़ी मेहनत की, एक बड़ा काम हुआ है। और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के वर्षों में मिर्जा चौकी स्टेशन का काफी विकास हुआ। रांची में हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर को लेकर खेल विभाग प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। होटल स्टेडियम के पास करीब 1600 जवान को तैनात किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए करीब 400 ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है। एसपी ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ओलंपिक क्वालिफायर मैच को लेकर न्यूजीलैंड की महिला हॉकी टीम रांची पहुंची है। 9वीं रैंक की न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कीवी टीम के आगमन के साथ ही 8 टीम पहले से ही राजधानी पहुंच चुकी है। टीम के कोच ने 9वीं रैंकिंग को महत्व नहीं देते हुए चिली के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच खेलने की बात कही है।
you obviously have to make the semi-final to give yourself a chance, and I think we want to finish top of our pool to give ourselves the best chance, to have an easier as such semi-final. But like you said and like I've said, it's not an easy road, and we know that there's another tournament as well that's difficult as well. It's been very good. We went to the US in December, then we had a break over Christmas just to relax the girls a little bit, and then flew into KL, played Malaysia a couple of times, and now we're here, and I think we've got good time to settle in, play a practice game against Chile, and then get set for Italy on the 13th. अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में तैयारी चल रही है। रांची में राम रथ रविवार को राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। शहर में भ्रमण करता हुआ दिखाई दिया। रांची के अरगोड़ा चौक पर हनुमान मंदिर के समक्ष राम रथ को देखने के लिए राम भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर पुष्प वर्षा कर रथ का जोरदार स्वागत किया गया। राम के भक्तों ने आरती भी की। बता दें कि राम रथ 14 जनवरी तक अयोध्या पहुंचेगी। ये यात्रा हनुमान सेना ने संपूर्ण भारत में निकाली हुई है और 75 तीर्थों का जल और रथ लेके हम अयोध्या पहुंच रहे हैं और जन जन की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भक्तों से एक चुटकी अक्षत हम ले रहे हैं और भगवान श्री रामलला के चरण में वो अक्षत हम चढ़ाएंगे और हम पूरे भारत में पूरे भारतवासी को निमंत्रण करने के लिए निकले हैं। रांची के चटकपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से कार्यकर्ता मिलन सह सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना को पीएम मोदी अपने जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए पूरा कर रहे हैं। उन्होंने 22 जनवरी को दीपावली मनाने की अपील की। इस बड़े कार्य के लिए, इस बड़े उद्यम के लिए शपथ के साथ 2024 में यह राम लला भी आएंगे। उसको नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और तीसरी बार हैट्रिक जब लग जाएगा तो नवंबर में जब इस सरकार का हिसाब किताब करने का मौका आएगा तो लुटेरी भ्रष्ट ठग की सरकार, युवाओं के विरोधी सरकार और महिलाओं के विरोधी सरकार को एक बार बढ़िया से हिसाब करते हुए इनको जो है दामोदर की नदी में, स्वर्ण रेखा की नदी में ऐसे भसा दीजिएगा जैसे टूसू भसाते हैं। दुमका के तापमान में गिरावट की वजह से ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मौसम में 12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। शाम में बढ़ी कनकनी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर भी कम निकल रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नितेश कुमार। कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहद ही ठंड बढ़ चुका है। जैसे आम जनों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग मज़दूर हैं उनको बहुत सारे सुबह के जो समय होती है उसमें परेशानियां, काम के वक्त परेशानियां उठाना पड़ रहा है। ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है दुमका में, दुमका ही नहीं आसपास के पूरे संथाल परगना में ठंड बढ़ गई है और ठंड के कारण बहुत सारी परेशानियां आ रही है। काम धंधा करने में बहुत परेशानी हो रही है और ठंड के वजह से काम भी नहीं चल पा रहा है और लेबर क्लास के आदमियों को, गरीब तबका के लोगों को बहुत कमाने खाने रोजी रोटी का बहुत परेशानी उत्पन्न हो गई है। उपराजधानी दुमका में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार उपराजधानी में ठंड से तापमान में गिरावट देखी जा रही है और हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो कमोबेश नज़र आ पा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और यही वजह है कि जो ज़रूरत के काम हो रहे हैं उसी को लेकर लोग अपने घरों से निकल पा रहे हैं और लोग भी ये चाह रहे हैं कि वो ठंड के मौसम में अपने घर पर रहें। जिस प्रकार से जो लगातार ठंड में तापमान में जो गिरावट है वो राजधानी में महसूस की जा रही है और यही वजह है कि जिस तरीके से अगर 2 से 3 दिनों की अगर बात करें तो शीतलहरी हवा के कारण पूरे उपराजधानी दुमका ज़िला में ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोग भी कमोबेश नज़र आ रहे हैं रोड पर और अगर हम मौसम विभाग की अगर बात करें तो लगातार जो है राजधानी के 2 से 3 दिनों का यह तापमान में जो गिरावट है वो जारी रहेगा और यही वजह है कि उपराजधानी दुमका में भी इस वक्त जो ठंड का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका।
राज्य में ठंड बढ़ने के साथ साथ हार्ट के मरीजों की भी परेशानियां बढ़ने लगी हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि भीषण ठंड की वजह से 50 से अधिक वर्ष वाले लोगों में हृदय रोग से संबंधित परेशानी होती है, लेकिन अब बीमारी कम उम्र वाले लोगों को भी हो रही है। साथ ही साथ ठंड के दिनों में लोगों को खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। अर्बनाइजेशन के कारण, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के कारण ये हो रहा है। एटमॉस्फेयर में आप देखो, बाहर जाके देखो कि काफ़ी प्रदूषण हो गई हुई है। यंग लोगों को देखिए, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ओबेसिटी ये बहुत कॉमन है उनके कारण। इसके लिए हमारे को एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अडॉप्ट करनी है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो हमको एब्सोल्युटली उसी दिन ही स्टॉप कर देने का है। ओबेसिटी को कंट्रोल करना, वॉकिंग हैबिट्स इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग और सम टाइप ऑफ वर्कअप को करना है। एक बैलेंस डाइट को खाना है। खूंटी के कन्या मध्य विद्यालय सभागार में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएन पाठक ने वर्तमान कुरीतियों को दूर करने के लिए सामाजिक स्तर पर लोगों को जागरूक करने की बात कही। समाज में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के साथ सरकारी योजना के तहत मिलने वाली परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। के लोग, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के प्रधान न्यायाधीश हों या अन्य सभी ऑफिसर, प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनका साथ देंगे ताकि कोई भी विसंगति, कोई भी कुरीतियां जो लिंग आधारित हो उसे दूर किया जाए। रांची में पुलिस एसोसिएशन कार्यालय में कैंटीन के उद्घाटन के साथ विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन में बीजेपी सांसद संजय सेठ सहित बीजेपी विधायक सीपी सिंह मौजूद रहे। कैंटीन का निर्माण सांसद निधि कोष से पुलिस की सुविधा के लिए किया गया है। एसोसिएशन राज्य भर के पुलिसकर्मी आते हैं तो उनका रहना, उनके लिए आवास व्यवस्था, तो कैंटीन की भी आवश्यकता पड़ी थी कि यहाँ पे राज्य भर से लोग आएंगे तो कैंटीन रहेगा तो अच्छा रहेगा। उसी मुतालिक मैंने अपने सांसद मत से एक कैंटीन बनाई है ताकि ये भविष्य में ये ऐसे ही चलता रहे। और ये जब नागरिकों को सुविधा होती है तो हम सब की जिम्मेदारी, हम सब का जनप्रतिनिधियों की भी कर्तव्य हो जाता है इनके लिए भी हम सुविधा प्रदान करें। आज इसी मुतालिक इसका उद्घाटन किया। के लिए काम करते हैं तो इनके सुख सुविधा का ध्यान भी रखना हम जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है। इसलिए जो मांग ये रखते हैं उस मांग को एक करके पूरा किया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हरियाणा के 55 छात्र देवघर आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से संस्कृति और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान को लेकर सभी झारखंड के भ्रमण के लिए आए हैं। कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया कि IIIT रांची की टीम का भ्रमण कार्यक्रम तय किया गया है। रांची और हरियाणा को एक पेयर में रखा गया है, जिसके चलते पहले झारखंड के सभी जिलों से बच्चों को चयनित कर हरियाणा भ्रमण कराया गया है और अब हरियाणा के बच्चों को झारखंड का भ्रमण करवाया जा रहा है। फैकल्टी हूँ IIIT रांची से और हम होस्ट कर रहे हैं NIT कुरुक्षेत्र नोडल बॉडी है हरियाणा का। तो हरियाणा से बहुत सारे बच्चे आए हैं और हमारे टूर का मेन मोटिव है 4 पीस, जो कि हमारे ब्रोशर में भी मेंशन्ड है। तो बच्चों को कल्चरली एक्सपोज करना है कि हरियाणा में कैसा कल्चर था, यहाँ कैसा पीपल टू पीपल कनेक्ट है, प्रॉस्पेरिटी कैसा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है। तो बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर इसी तरह से अपने लाइफ में भी उसको इम्बाइब करेंगे और अपने करियर को उसी तरह से प्रोग्रेस करेंगे। हम IIIT रांची में हैं और इस साल रांची झारखंड का पेयर स्टेट हरियाणा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम एक बार अपने झारखंड के सभी जिलों से 55 बच्चों को लेकर हरियाणा घूम चुके हैं एक सप्ताह। इस बार हरियाणा के सभी जिले के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। पर्यटन, प्रौद्योगिकी, प्रगति, परंपरा और पारंपरिक संपर्क, इसको 5P का जो भारत सरकार का विजन था, उस विजन की दृष्टि से हम इनको यहाँ लेकर आए हैं। कार्यक्रम के तहत इधर आए हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम अभी श्री बैद्यनाथ मंदिर आए हैं और हमें यहाँ पर एक्सट्रीम डिवाइन एनर्जी प्राप्त हुई और महसूस हुई। हमें इधर आके बहुत अच्छा लगा है। हम इधर आके अपने सारे सुख दुख हमने भगवान से बताए हैं और हमें इधर आकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फीलिंग महसूस हुआ है।
देवघर के कुंडा स्कूल के सभागार में नारी चेतना शक्ति की ओर से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला समन्वय प्रांतीय संयोजक सहित जिला अध्यक्ष मौजूद रहीं। कार्यक्रम में 300 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कल्याण हो सर्वे भवन्तु सुखिनः। और महिला क्या, भारतीय महिला जो गृह स्वामिनी है, गृह लक्ष्मी है, जिन्हें सरस्वती के रूप में पूजा गया, लक्ष्मी के रूप में आदर किया गया, वह दुर्गा के रूप में है। यह इसी परिपक्ष को लेकर पूरे भारतवर्ष में यह महिला सम्मेलन का कार्य चल रहा है। हम लोग महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो उलट फेर कर सकती है। हम महिलाओं को जागरूक कर आगे निकाल रहे हैं और भारत देश में महिलाओं का जो सम्मान है वो सम्मान हम लोग उन्हें देना चाहते हैं। और महिलाएं परिवार संभालती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं। तो महिलाएं एक ऐसी शक्ति है जो आगे बढ़कर हमारे समाज को चलाती हैं। जमशेदपुर में डहरे टुसु पर्व को लेकर कुर्मी आदिवासी समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। आदित्यपुर से आम बगान तक निकली शोभा यात्रा में शामिल लोग पारंपरिक नृत्य संगीत पर जमकर झूमते नजर आए। यात्रा में शामिल लोगों ने शहीद सुनील महतो, शहीद निर्मल महतो की हत्या को लेकर एनआईए जांच की मांग की। साथ ही युवाओं को अपनी परंपरा और संस्कृति की जानकारी देने के लिए पर्व का आयोजन करने की बात कही। ये हम लोगों का पिछले वर्ष की बात है। इस वर्ष भी हम लोगों का डहरे टुसु का आयोजन किया जा रहा है, भव्य रूप से किया जा रहा है। इसमें लगभग 1 लाख से ऊपर आदमी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। ये हम लोगों की भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए, पर्व त्योहार की रक्षा के लिए इस तरह का कार्यक्रम हम लोग शहर में कर रहे हैं, ताकि युवाओं को इससे सीख मिले और एक नई पीढ़ी को इसकी जानकारी मिले, ताकि लोग हम लोग की भाषा संस्कृति को पहचान सके। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान बचाए रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम हम लोग शहर में कर रहा है। आदिवासी मूलवासी है, सबका पर्व है, कोई कुर्मी समाज का नहीं है अकेले। पूरे हमारे झारखंड वासी का टुसु पर्व जो होता है सभी मिलके मनाते हैं। उसमें हमारे गांव देहात के जो लोग आते हैं, भूखे प्यासे आते हैं सब, तो उनके लिए हम लोग कुर्मी विकास समिति चना मसाला का थोड़ा व्यवस्था किए हैं कि भूखा प्यासा ना रहे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे स्टॉल बनाया है। यात्रा का हमारा मूल उद्देश्य यही है कि जो आपका जो शहीद सुनील महतो दादा है और शहीद निर्मल महतो दादा, इन दोनों का आज तक हत्या होने के बाद में आज तक एनआईए जांच नहीं हुआ है। तो यही मंच के माध्यम से हम लोग डीसी का पास हमारा ज्ञापन जाने वाला है। और अगर इस सांस्कृतिक माध्यम से जो हमारा जो मांग है, इस मांग को अगर पूरा नहीं करता है अगर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तो हम लोग अगले साल पूरा जमशेदपुर को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से पूरा चक्का जाम कर देंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।